गिरफ्तार होने से पहले आखिर आसाराम जी बापू के जीवन के कुछ पल। दोस्तों, 1 सितंबर 2013 को आसाराम जी बापू को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन उससे कुछ समय पहले यानी कि दिसंबर 2012 में मुंबई में एक सत्संग कार्यक्रम हुआ था, बड़ा विशाल कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ था और इसका अ, मैं जो जिक्र करने जा रहा हूँ दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद आने के लिए कई बार ऐसा होता था कि आसाराम जी बापू फ्लाइट से आते थे, कई बार ट्रेन से आते थे और कई बार कार से आते थे अपनी मौज। तो जब मुंबई में ये सत्संग संपन्न हुए तो दोस्तों ऐसा हुआ कि जो 5 खास निकटस्थ उनके साधक थे, उन्होंने कहा कि बाबू आप हमारी कार में आइए, बाबूजी आप हमारी कार में आइए। तो आसाराम जी ने कहा कि ये बड़ी मुश्किल है, मैं जिसकी भी कार में जाऊंगा तो बाकी के जो है 3 जने 4 जने वो उदास हो जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि मैं फ्लाइट से जाता या गाड़ी से चला जाता। लेकिन वे कुल मिला के फैसला छोड़ देते कि आप जिसमें कहेंगे उसमें आ जाएंगे। फिर साथियों ऐसा होता है कि साधक डिस्कस करते हैं कि ये कुछ घंटों का सफ़र है, तो उस आसाराम जी बापू को बैठने के लिए कौन सी गाड़ी, कौन सी कार सबसे ज़्यादा रिलैक्सेबल यानी कि आरामदेह होगी। तो अंततोगत्वा एक कार के लिए सहमति हो जाती है कि ये कार बिल्कुल नई भी है और इसमें बापूजी की देह को कोई कष्ट नहीं होगा, आरामदेह गाड़ी है। तो सुबह दोस्तों करीबन 7:30 बजे सभी कारें चलने के लिए तैयार हो जाती है और सुबह के नाश्ते के बाद में आसाराम जी बापू अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और सब साधक उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं और बापू उस कार की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं जो उनके लिए सेलेक्ट की गई थी। और कुछ मित्र और भी उस गाड़ी में होते हैं। तो और दोस्तों ये पल याद आ रहे, एक पंक्ति में, एक लाइन में विदा देने के लिए बहुत से सैकड़ों साधक वहाँ खड़े हुए। जैसे ही ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है तो आसाराम जी बापू आशीर्वाद की मुद्रा में आ, हाथ हिलाकर सबको विदा देने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में कार नज़रों से ओझल हो जाती है। और दूसरे जो लोग थे जिनमें हम भी थे, दौड़कर बची हुई 3 कारों में अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। तो दोस्तों जिस कार में मैं बैठा हुआ था उसे जो मित्र चला रहे थे उन्होंने कहा कि मैं इस कार को आसाराम जी बापू की कार के पीछे ही पहुंचने की ठान ली एक प्रकार से। तो बहुत फास्ट, तेज़ी के साथ में, रफ्तार के साथ में वो कार को ड्राइव कर रहे थे और रास्ते में, हाईवे में आने वाले हर वाहन को लगभग वो ओवरटेक करते जा रहे थे। करीब आधे पौने घंटे के बाद दूर से दिखाई पड़ता है कि कोई कार एक पेड़ के नीचे खड़ी है और आसाराम जी बापू उसके पास ही खड़े हैं। तो मैं उस ड्राइवर मित्र को कहता हूँ कि आप कार धीमी कीजिए, देखिए बापूजी खड़े। तो पता लगा क्या हो गया। तो कुछ ही मिनटों में हम वहाँ पहुँच जाते हैं और पता लगता है कि कार में कोई इंजन में मिस्टेक, खराबी आ गई है। ड्राइवर किसी मैकेनिक को खोजने के लिए गया है। मैं अपनी सीट खाली करके आसाराम जी बापू को हमारी वाली गाड़ी में, वो भी अच्छी गाड़ी थी, बैठने के लिए कहते कि बापू आप इसमें आ जाइए। और चूँकि सफ़र की थकान होती है, चारों ओर काफ़ी धूल धवंस थी, तो बापू उस कार में बैठने के लिए राज़ी हो जाते और मैं पिछली कार में बैठ जाता हूँ। और जो मित्र थे वो भी बापू को कार में बापू का बैठना तो कितने खुश हो गए, आह्लादित हो गए कि सदगुरु हमारी कार में। तो हम देखते हैं सड़क पे सैकड़ों वाहन आते रहे, जाते रहे, गुजरते रहे और फिर वो गाड़ी रवाना हो जाती है और हम पिछली गाड़ी में बैठ जाते।
तो कोई 10 मिनट का फासला हो जाता है और हम बातें करते हैं कि आखिर वो गाड़ी पंचर हो गई, और हम ये भी सोचते हैं कि हमने आसाराम जी बापू के लिए शायद ये गलत कार चुन ली थी। मैं भी कि थकान में था तो आंख बंद कर लेता हूँ, नींद आ जाती है मेरे को गाड़ी जब चलती है पीछे वाली। कुछ पल के बाद में गाड़ी एक झटके में रुकती है, मेरी नींद खुल जाती है और मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाता जब मैं आसाराम जी बापू को वापस सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े देखता और आंखें में मलमल के देखता कि ये कोई सपना तो नहीं है। लेकिन दूसरी कार भी खराब हो गई और फिर मैं आसाराम जी बापू के लिए अपनी सीट वापस खाली कर देता हूँ और अंततः ऐसे कार बदलते हुए हम सब लोग अहमदाबाद आ जाते हैं। शाम को जब बापूजी की सत्संग में उनके चरणों में उनके कदमों के पास बैठे थे तो वही बात आ गई, कार खराब होने के बारे में बात आ गई। तो आसाराम जी बापू ने कहा कि बेचारी कारों को दोष मत दो, तुम सब लोग मुझे अपनी अपनी कारों में बिठाने की जिद कर रहे थे, तो मेरे साथ तो तुम्हें इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि तुम क्या इच्छा कर रहे हो। तो दोस्तों बात ये है कि ऐसी कौन सी कुदरत ने लीला की, प्रकृति ने लीला की, या ऐसा कोई संयोग था, ये आस्था या अंधविश्वास क्या था आखिर, कि जब तीनों मित्रों ने जिद की कि हमारी गाड़ी में आसाराम जी बापू बैठेंगे, हमारी गाड़ी में आसाराम जी बापू बैठेंगे, तो अंततोगत्वा वो गाड़ी खराब होती है और तीनों कारों में थोड़ी थोड़ी लगभग मतलब यूँ मानो कि तीनों के हिस्से में आसाराम जी बापू कुछ घंटों के लिए बैठे। तो फिर बापू ने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था और उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष से जब उसे भूख लगी तो वो स्वादिष्ट भोजन की कामना करने लगा और उसी समय स्वादिष्ट भोजन उसके सामने प्रकट हो गया। उसे इतनी भूख लगी हुई है कि वो हवा में भोजन प्रकट होने की बात सोचता भी नहीं। उसे नींद आ जाती है तो वो आरामदेह बिस्तर की कामना करता है और वो भी झट से प्रकट हो जाता है। बिस्तर पे लेट जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, अंधेरा घिर रहा है, जंगल में अकेले उसे डर लगने लगता है कि कोई शेर आकर उस पर हमला नहीं कर दे, और उसकी वो इच्छा भी पूरी हो जाती है, एक शेर प्रकट होता है और उसके ऊपर हमला करता है। तो आसाराम जी बापू ने कहा कि जो मन में सच्चे मन से अगर आप इच्छा करोगे तो वो प्रकृति भी, अस्तित्व भी उसको पूरा करता है। तो फिर वे कहते हैं कि ये एक पारलौकिक कहानी है लेकिन इसका बड़ा गहरा अर्थ है, और जब तुम मेरे आसपास हो ना तो अपनी इच्छाओं के बारे में ज़रूर सचेत रहो, जागरूक रहो, चैतन्य रहो। बड़ी, अब आपका साथियों जब ये घटना आप सुन रहे हो तो क्या प्रकृति ये खेल खेल रही थी कि दोनों कारें खराब होती है और तीनों कारों में एक प्रकार से आसाराम जी बापू के चरण पड़ जाते हैं। तो क्या ये कुदरत का कोई खेल था या संयोग था, आस्था या अंधविश्वास? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथियों मेरे से अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करें, माफ़ी का हकदार हूँ। एक दूसरी घटना और मुझे याद आती है, और ये आखिर क्या था दोस्तों। एक मेरे मित्र के पास में एक तंत्र मंत्र की, एक काले जादू की कोई एक किताब थी। तो क्यूरोसिटी, उत्सुकतावश मैंने पढ़ने के लिए, हालांकि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था और न मानता हूँ, पढ़ने के लिए उनसे मांगी। मेरे लिए एक नया विषय था और मैं बहुत बहुत ही एक प्रकार से रोमांचित था कि ये क्या है। तो आधी रात तक मैं उस किताब को पढ़ता रहता। करीबन मैंने 15-20 पृष्ठ पढ़े और जब आंखें मेरी नींद से भरने लगी तो लाइट को बुझाकर मैं किताब को अपने बिस्तर के पास पड़ी मेज पर आसाराम जी बापू की उस तस्वीर के आगे रख देती हूँ जो मैंने कुछ समय पहले ही ली थी। तो दोस्तों घटना ये होती है कि कुछ ही मिनटों में वो किताब ज़मीन पर गिर जाती है। किताब के गिरने की आवाज़ सुनकर मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने किताब ठीक ढंग से नहीं रखी, इसलिए वो नीचे गिर गई। अगली रात को भी मैं वो किताब पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जब मेरे को नींद आने लगी तो पिछली रात की बात को याद करके मैंने किताब को ठीक से संभाल कर आसाराम जी बापू की तस्वीर के आगे मैंने रखा और लाइट बुझा दी। लेकिन थोड़ी देर में किताब के गिरने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। मेरे में थोड़ा मुझे भय भी लगा। लाइट जलाकर देखता हूँ क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मैंने देखा कि दोस्तों किताब ज़मीन पे पड़ी हुई है। मैं आसाराम जी बापू की तस्वीर को देखता हूँ
तो बहुत जीवंत महसूस करता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे। तो मैं कुछ समझ गया मेरे मन में। मैंने उस किताब को ज़मीन से उठाकर दूसरे कोने में रख दिया। अगले दिन जब मैं अपने मित्र को वो किताब मैंने वापस दे दी और रात वाली घटना को मैं जिक्र किया तो वो कहता है कि तुम भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे गुरु ने तुमको बचा लिया। और मैंने उससे पूछा कि तुम? तो उसने कहा कि मैंने तो इस किताब को मैं भी बाहर ही रखूँगा। तो दोस्तों ये क्या था? ये एक संयोग था। मेरा तो ये मानना है कि ये एक संयोग था। लेकिन उस समय ही इस संयोग को होना था। और ये क्या चीज़ क्या थी? तो जगत दोस्तों बहुत रहस्यमय है। और हालांकि मैं दोस्तों साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने एमएससी की, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं पूरी तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड का हूँ। लेकिन ये मेरा मानना है कि ये कैसे संयोग थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आस्था या अंधविश्वास? तो दोस्तों आसाराम जी बापू के जीवन से जुड़ी हुई ये दो बड़ी घटनाएं मैंने आप सबके साथ में शेयर की है, जो संभवतः आप पहली बार सुन रहे होंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? और बापू की जो तबीयत है वो अभी डे बाय डे अच्छी हो रही है, स्वस्थ है, चैतन्य है और चारों ओर खुशहाली का माहौल है। 31 मार्च तक उनको पैरोल जो जमानत मिली है, इस दरमियान वे उपचार ले रहे हैं, हर प्रकार के मेडिकल उपचार वो ले रहे हैं और उनके शरीर पे उसका अच्छा पॉजिटिव असर भी महसूस हो रहा है। दोस्तों ये जब वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें। और मेरी ये तमन्ना है दोस्तों कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम। और माता पिता सदगुरुदेव की जय हो, धर्म की जय हो, पूरे विश्व में अमन, चैन, सुकून, शांति बरकरार रहे। यही अरदास है। आप सबको धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। जय गुरुदेव।